हमें पता है जो आपने जो कुछ किया ना, एक जब लोगों पे सुन लिया बात यार, ये लोग अगर आगे आज़ादी सहाफत का नारा लगाते हैं, ये लोग आज़ादी सहाफत का नारा लगाएंगे, ये लोग लगाएंगे, ये खुद जो है उनके टाउट बने हुए हो रहे हैं, जहाँ पर आकर हमें सिखा रहे हैं कि आज़ादी सहाफत क्या है। बस यार क्या धके क्या दे रहे कौन बदमाश साथ ये यहाँ पर सियासत ना करें, आप सियासतदान करें, आप छोड़ दें, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, आप इस मामले में हमारे साथ ना खड़े हो, मेहरबानी करें, आप मुझे हाथ ना लगाएं यार। हसन साहब तुम जाओ, मेहरबानी करो, इतने निकल जाओ। इसे तो हसन साहब इसे तो नहीं यार, ये लोगों को माइक पकड़ के इधर बड़े जमहूरियत के दावेदार बनते हैं, टिकटों पे सियासी टिकटों पे लड़ते हैं और फिर सहाफत का लिबादा उड़ के ये यहाँ पर आ जाते हैं और फिर साथ में बदमाश घुमाते हैं, ये हमें धक्के देते हैं। किसी का नाम हमारी कम्युनिटी के लोगों के लिए और पूरे पाकिस्तान में जो आज़ादी सहाफत का गला घोंटा जा रहा है उससे मुतालिक है। इस वक्त जितनी बंदिशें हैं, जितनी कदगने हैं, वो हमारे सामने है। गुज़िश्ता 2 साल से कौन लोग जो हैं वो सहाफ़ियों की शिकायतें लगाते रहे हैं। हमें पता है, हम इसी शहर में सहाफ़त कर रहे हैं और वो लोग जो हैं यहाँ पर आकर हमारे लोगों के जनाजे भी पढ़े और उनके जो हाथ हैं हमारे भाइयों के कातलों के खून से अगर रंगे हों तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो हमारा लिबादा ओढ़ें और सियासी जमातों के बयानियाँ भी टो करें। ये वाज़ेह है, ये मुनाफ़क़त हम यहाँ पर मज़ीद नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। हम नौजवान सहाफ़ी हैं, जो इससे पहले माजी में जो कुछ होता रहा है हम अब उसको तस्लीम नहीं करेंगे। देखें, हम ये नहीं कहते कि हमारे अंदर जो है वो दरारें ना हो, हम इकट्ठे हैं, लेकिन जो लोग खुद सियासी जमात के टिकट के लिए जो है वो लोगों के तरले करते रहे, वो कैसे सहाफ़ी हो सकते हैं? वो कैसे यहाँ पर आके ये कह सकते हैं कि मैं आज़ादी सहाफ़त का बहुत बड़ा अलमबरदार हूँ? कल को यही लोग जो हैं वो शिकायतें करके पहुँचते थे और इनसे ज़रा पूछे कि किस बंदे ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नाम दिए हैं कि FIA की जो है ना लिस्ट में इन लोगों को नाम शामिल करो। क्या इन्फॉर्मेशन है आपकी, किसने दी? देखें, वो इन्फॉर्मेशन बहुत होती है, आप भी सहाफ़ी हैं, आपके पास भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और जो एक तो बैकडोर चीज़ें चल रही होती हैं, एक जो है वो बहुत सारी चीज़ें सामने हैं, वाज़े हैं। आप ट्विटर उठा के देख लें, आप एक्स उठा कर देख लें, इनकी गुज़िश्ता 2 सालों से ट्वीट्स देख लें, क्या वहाँ पर उन्होंने कोई भी आज़ादी सहाफ़त के से मुतालिक बात की है? नहीं की। आज यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म है, ये यरगमाल बनाने के लिए, हाईजैक करने के लिए इन्होंने क्यों ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया और यहाँ पर इनको आने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब इंसान का अपना चेहरा इतना दागदार हो जाए ना कि वो अपनी पूरी कुल सहाफ़त को एक सियासी जमात के टिकट के लिए इस्तेमाल कर दे और साथ में बदमाश लेके घूमते रहें, तो उनको ऐसे प्लेटफॉर्म पर नहीं आना चाहिए। ये सहाफ़ती कम्युनिटी के साथ वो खुद बददियानती कर रहे हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग, हो सकता है अभी तो फौरी डिबेट नहीं शुरू हुई, लेकिन आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू के बाद हो सकता है कि ये डिबेट शुरू हो जाए कि ज़ुबैर अली खान ने सहाफ़ियों में तकसीम डाल दी है, वो तो एक यकजहती के लिए आए थे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता है, इमरान रियाज खान का कुछ और है, मतीउल्लाह जान का कुछ और है, होता है हमारे सहाफ़ियों में, लेकिन आप इसको कैसे कह सकते हैं कि जी वो उसके जिम्मेदार हैं गिरफ्तारियों के? इकराम राजा साहब, मैं वही बात कर रहा हूँ कि मैंने किसी की यहाँ पर प्रेजेंस पे कोई सवाल नहीं उठाया, ठीक है। जिस बंदे के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं, असद तूर की गिरफ्तारी से उसकी तर्ज सहाफ़त पर मुझे सबसे ज़्यादा शदीद इख्तिलाफ है, लेकिन वो सहाफ़ी है, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि ये हमारी कम्युनिटी का मसला है। अगर हसन अयूब साहब खुद को सहाफ़ी समझते हैं तो यहाँ पर खड़े रहें, ठीक है, हमें वो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन माइक पकड़ कर यहाँ पर पूरे प्लेटफॉर्म को हाईजैक करना, ये हम किसी को नहीं कबूल नहीं करेंगे। आप यहाँ पर खड़े हो, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें और चले जाएं। आपने जो कहना है वो बाद में अपने प्लेटफॉर्म से आप कह सकते हैं, लेकिन पूरे प्लेटफॉर्म को हाईजैक करना, माइक पकड़ पर यहाँ पर हामिद मीर साहब मौजूद हैं, समी इब्राहिम साहब मौजूद थे, मुनज़्ज़र जहांगीर साहिबा मौजूद हैं, तो ये लोग बात कर रहे हैं और ये हमारे नुमाइंदे हैं और हम इनको मानते भी हैं। चाहे हमारा किसी के साथ नजरियाती तौर पे इख्तिलाफ हो भी सकता है, ये सबके नजरिए एक जैसे नहीं होते, लेकिन वो टाउट्स जो इलेक्शन के वक्त टिकटों के ऊपर बिकते रहे हैं, हम उनको सहाफ़ती प्लेटफॉर्म हाईजैक करने नहीं देंगे। मेरा सिर्फ एतराज़ ये है कि उन्होंने माइक पकड़ पर यहाँ पर बात क्यों की, उनको कोई हक नहीं था कि हमारे जो नुमाइंदगान मौजूद थे वो बात कर रहे थे
उनको नुमाइंदगी किसने दी है? हम तो नहीं मानते। इधर जितने भी लोग मौजूद हैं, अगर उनको कोई नुमाइंदा मानता है तो वो बात कर लें। उनको तो किसी ने दावत भी नहीं दी बात करने की, ना ये कोई ऐसा फोरम था जिस पर आकर वो जो है अपना जुर्म बेचें। लास्टली क्योंकि बहुत सारे लोग उंगली उठा रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर, और आपने हसन अयूब के ऊपर भी जो उंगली उठाई है उसमें बजाय आपने छुपे लफ्ज़ों में यही कहा है कि ये रातों को उधर जाके मशवरे देते हैं काजी साहब को और फिर यहाँ पे प्रोटेस्ट में भी शामिल होते हैं। तो काजी साहब ने अभी तक नोटिस भी नहीं लिया। ज़ुबैर, इसको कैसे देखते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर से तो चले गिला हम अपनी कम्युनिटी से करेंगे, चीफ साहब उनका ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के ऊपर नोटिस होना चाहिए, या एटलीस्ट हम में से किसी को दरखास्त लेकर जानी चाहिए। अभी तक क्या कोई सहाफ़ी दरखास्त लेकर गया है या चीफ साहब ने कोई नोटिस लिया? देखिए, मैंने पहले ये बात नहीं की कि जो शाम को लोग जाते हैं वो काजी साहब के पास जाते हैं या चीफ जस्टिस के पास जाते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि किसके पास जाते हैं, लेकिन ये बात ज़रूर मुझे पता है कि वो शाम को जाते हैं। कहाँ जाते हैं ये आपको भी पता है, चलें, क्योंकि कुछ आप तो भी, हमारी इन्फॉर्मेशन पे यकीन कर रहे हैं। हाँ, आप भी इस शहर में सहाफ़त कर रहे हैं। दूसरा जो आपने कहा कि अभी तक सहाफ़ती कम्युनिटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास क्यों नहीं गई, तो ये जो आज एहतजाज करवाया गया है, ये एहतजाज भी मुनज़्ज़र जहांगीर साहिबा जो कि ह्यूमन राइट्स ह्यूमन कमीशन राइट्स की सॉरी। जो है वो सरबराह हैं, चेयरपर्सन हैं, उन्होंने ये कॉल दी थी। यहाँ पर कॉल ना किसी सहाफ़ती कम्युनिटी की नहीं थी, और इससे पहले जो सहाफ़ती कम्युनिटी 100 से ज़ायद लोगों को नोटिसेस FIA के हो चुके हैं। वो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया तो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने कहा तो सहाफ़ियों ने तो कोड़े भी खाए हैं। तो हामिद बीर साहब ने भी कहा कि हमें ये मुतालबा हम नहीं कर रहे कि असद तूर या इमरान रियाज को रिहा करें। हमारा ये मुतालबा है जितनी लिस्टें हैं हमें भी गिरफ्तार करें। हम तैयार हैं, गिरफ्तारी से कोई नहीं डरेंगे और ना नोटिस से डरेंगे। अगर किसी ने गिरफ्तार करना है तो हम हाजिर हैं, आए हमें गिरफ्तार कर लें। अगर उनका शौक, उनका इकबाल इससे बुलंद होता है तो बुलंद हो जाए। सहाफ़ी उसी तरह खड़े रहेंगे, आइन के साथ, कानून के साथ खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान की खिदमत हम करते रहेंगे। थैंक यू। उनके हवाले से पहले ही बहुत सी बातें ये सरगर्म थी कि उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, और फिर बिलाखिर हुआ यही कि पहले नोटिस के बाद जब उनको बुलाया गया तो 4-5-6 घंटे उनको बिठाकर तो छोड़ दिया गया। अब दोबारा उनको जब गिरफ़्तार किया गया, बिठाकर कई घंटे बिठाकर गिरफ़्तार किया गया, तो उनके जो लॉयर थे, वो लॉयर ने कहा जी कि मुझे तो मालूम ही नहीं है कि चार्जेस क्या हैं, यानी किस जुर्म में गिरफ़्तार किया है। जब वो बैठा रहा तो उस टाइम तक ये 5-6 घंटे बिठाने के बावजूद भी इस बात का नहीं बताया गया कि किस जुर्म में गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो आज उनका 5 दिन का रिमांड मंजूर हो गया है। तो ज़ाहिर बात है कि एक लीगल बैटल है, वो लीगल बैटल जो है वो अब उन्होंने लड़नी है, हमने भी लड़नी है। तो बुनियादी तौर के ऊपर जो रियासत है, रियासत पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि इस तरीके से आप सहाफ़त का या सहाफ़ियों का जो है वो ज़ुबान बंदी नहीं कर सकते। अगर कोई हम में गलतियाँ हैं, हम भी कोई परफेक्ट नहीं है, तो उसकी निशानदेही करें और हम अपनी इस्लाह करते हैं। और हमारे जो सीनियर्स यहाँ पर मौजूद हैं, इनको भी मिल बैठकर एक इस किस्म की जो हम चीज़ जो है वो तश्कील दे सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट तश्कील दे सकते हैं, जिसमें हम भी रेड लाइन क्रॉस ना करें और जो रियासत है वो भी जो है वो अपना जबर ना दिखाए हमारे ऊपर। लेकिन बहरहाल असद तूर हमारा भाई है, वो सहाफ़ी है, और उसके लिए जहाँ पर भी आवाज़ उठानी पड़ी, मैंने तो आवाज़ उठानी है। और इंशाल्लाह ताला ये मामला यहाँ पर रुकेगा नहीं, और आइंदा भी किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई हुई तो हम जो सहाफ़ी बरादरी है, चाहे तकसीम ही हो, चंद लोग हैं, मुट्ठी भर हैं, हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, जो कुछ हमसे हो सका हम करेंगे।